साथियों नमस्कार। विराट भास्कर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर के कारण कांग्रेस ने 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज की थी। संगठनात्मक कमजोरी के साथ जुड़ी इस भाजपा विरोधी लहर ने भगवा पार्टी के 2003 से 2018 तक फैले 15 साल के शासन का अंत कर दिया था। 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास वर्तमान में 71 सीटें हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी। पार्टी का लक्ष्य अब मजबूत स्थानीय नेतृत्व और गरीब समर्थक और कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर आगामी चुनाव में 75 सीटें जीतने का है। पार्टी ऐसे समय में सीएम भूपेश बघेल की लोकप्रियता पर सवार है। सत्तारूढ़ दल सीएम बघेल की लोकप्रियता को भी भुनाना चाह रहा है, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और ग्रामीण मतदाताओं पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट इस बार किस तरफ जा रहे हैं, यह समझना मुश्किल हो गया है। हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी सभा में आदिवासियों और ओबीसी के हक की बात कर उन्हें लुभाने का प्रयास किया है, तो गठित एक नए दल ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद हराम कर रखी है। अब देखना यह है कि आदिवासी वोट किसका खेल खराब करते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में आदिवासी वोटर्स की संख्या करीब 34% है। जाहिर है कि चुनाव में इतना बड़ा समूह सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका में तो होगा ही, मगर जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, यहाँ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केंद्रित ही रही है। आदिवासी का वोट कभी बीजेपी को तो कभी कांग्रेस को जाता रहा है। अभी तक आदिवासियों के नाम पर बनी कोई पार्टी मुख्य भूमिका में नहीं आ सकी, मगर इस बार छत्तीसगढ़ में बड़ा उलट फेर होता दिख रहा है। आदिवासियों की बनी एक पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में 100% सीट जीतने में सफल हुई थी। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। इस हिसाब से सरकार बनाने के लिए 46 सीट होना चाहिए। कुल विधानसभा सीटों में 29 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है। मतलब सीधा है कि आदिवासी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए, मगर अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी समुदाय का मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बना है। तो क्या छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जाती है? अगर अब तक के आंकड़े देखे जाएं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अगर जीतती हैं तो किसी आदिवासी के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं ना के बराबर ही है। साल 2018 के चुनाव परिणाम की बात करें तो कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई थी, तो बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। वहीं 29 आदिवासी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बात को समझते हुए आदिवासी वोटर को जमकर लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बार फिर ओबीसी का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो फिर से किसानों की कर्ज माफ़ी होगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जल, जमीन और जंगल पर पहला अधिकार आदिवासी का है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासी के बच्चे इंग्लिश में बात करें। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफ़ी की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। इस देश की सारी ज़मीन, जंगल, जल एक दिन आपका हुआ करता था। वो जंगल, ज़मीन और जल आपके हाथों से लिया गया है। इसलिए बीजेपी ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहती, क्योंकि अगर बीजेपी इसका प्रयोग करेंगे तो आपका जंगल, जल और ज़मीन उन्हें वापस देना पड़ेगा। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े मित्र अडानी जी हैं। अडानी ज़मीन ले जाते हैं, आपकी खदान ले जाते हैं। क्या 1 रुपया आपके गांव में आता है? ये सारा पैसा देश के बाहर जाता है। ये पैसा बीजेपी के नेताओं को मिलता है, चुनाव में लड़ने में जाता है। हम जो पैसा किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं, गांव को फ़ायदा होता है। आपसे पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी बैंक की मांग थी। आदिवासियों को तेंदुपत्ता के लिए बीजेपी
2001 बोरी के लिए दे रही थी, कांग्रेस कितना दे रही है? 4000 रुपये। चुनाव के बाद 4000 हम हर आदिवासी को बोनस सीधे बैंक अकाउंट में देंगे। हमने जो वादे किए वो करके दिखाए। राहुल ने कहा हमने कर्ज माफ़ करने को कहा था, कर दिया। 2500 रुपये क्विंटल धान का दे रहे हैं। किसान न्याय योजना लेकर आए हैं। बीजेपी आती है, भाषण करके जाती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में भाजपा कार्यालय खुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना का उद्देश्य विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था। हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में तब्दील किया। अब फिर से चुनाव आया है। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। हम छत्तीसगढ़ को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से बाहर लाने का काम बीजेपी ने किया है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शनिवार को कांग्रेस पर जमकर हमला किए। सीएम योगी ने रैली कर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। यहां 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। सीएम योगी ने यूपी और छत्तीसगढ़ के संबंधों को जोड़ा और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में कांग्रेस के पार्टनर लालू यादव ने चारा घोटाला किया तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों के दिमाग में इतना गोबर भर गया कि उन्होंने गोबर घोटाला कर 1300 करोड़ रुपए हड़प लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गाय का गोबर भी 10 रुपये किलो के हिसाब से लेकर 1300 करोड़ रुपए हड़प लिए। गोबर वहां से खरीदे जहां गाय थी ही नहीं। गोबर के बदले मिट्टी भरकर भेज दिया था। लालू जी के साथ कांग्रेस का ऐसा गठबंधन हुआ कि चारा गोबर में बदलकर किसानों के हिस्सों के 1300 करोड़ टकार गए। महादेव ऐप के नाम पर 10 लाख लोगों के पैसे हड़पने का नया घोटाला आ रहा है। छत्तीसगढ़ में इस बार बघेल या बीजेपी किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मतदाता 7 और 17 नवंबर को अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में वोट डाले जाएंगे। सुबह में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को मतगणना के बाद आएंगे। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां अगले 5 साल तक सरकार चलाने का जनादेश प्राप्त करने के लिए पहले से ही चुनावी मोड़ में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भरोसे की सरकार अभियान चला रही तो वहीं बीजेपी ने भी परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल बनाने की कवायद की है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद को लेकर भी जनता से सवाल किया गया। एक न्यूज़ चैनल के सर्वे के अनुसार 49% ने मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी पहली पसंद बताया। 24% लोगों ने बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह को अपनी पसंद करार दिया, जबकि 13% ने टीएस सिंहदेव और 14% ने अन्य को अपनी पसंद बताया। अगर सर्वे की माने तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।